Yeah. Good morning friends, this is Avi Singh and you watching my YouTube channel सृजन कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। आज हम लोग रोले थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको रोले के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में रोले थ्योरम का यूज़ होता है। और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से आता है डिफरेंशिएशन कैलकुलस। कैलकुलस क्या है? मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। दुनिया में जितने भी चीज़ परिवर्तित होती है, चेंज होती है, वही कैलकुलस हम लोग पढ़ते हैं। आज किसी का हाइट 5 फीट है, कुछ ना कुछ बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, उसकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी। चेंज का मैथमेटिक्स ही कैलकुलस होता है। वो तो बात की बात होगी। अभी हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे रोले थ्योरम। रोले एक फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने 1691 में 1691 में उन्होंने एक थ्योरम दिया एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे। बेसिकली उस स्लोप का कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसको हम रोले के थ्योरम से जानते हैं। इसके पहले भी ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो आधिकारिक तौर पे नहीं था। ऐसा माना जाता है कि भारत में भास्कर तृतीय के नाम से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया था, लेकिन आधिकारिक तौर पे रोले थ्योरम को माना जाता है कि उन्होंने सबसे पहले 1691 में ये कॉन्सेप्ट बताया। अब ये रोले थ्योरम बेसिकली कहता क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले समझें। पहले थ्योरम को समझेंगे और इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन समझेंगे, और तब हम लोग समझेंगे कि इसको वेरीफाई कैसे करते हैं किसी एग्जाम्पल के तहत। रोले थ्योरम है क्या कि फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स बी अ रियल वैल्यू फंक्शन इन इंटरवल that is closed interval AB such that fx is continuous on closed interval AB, fx is differentiable on open interval AB, and fa is equal to fb, then there exist at least one point C in the open interval AB for which f dash c is equal to 0। ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम फंक्शन को समझे कि fx एक फंक्शन हो जो रियल वैल्यू फंक्शन हो। रियल वैल्यू फंक्शन क्या है कि उसमें fx के कोई एक फंक्शन, उसमें वैल्यू पुट करने पे कोई एक रियल वैल्यू आए। कोई भी डोमेन पुट करे तो रेंज हमेशा मेरा रियल रहे। जस्ट लाइक कोई फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x, अगर इसका इंटरवल दे दे 2 और 5 तो रियल वैल्यू फंक्शन है। लेकिन अगर वही फंक्शन इस टाइप का दे दे कि fx इज इक्वल टू 3/2 प्लस 2x, और ये आपका इंटरवल दे दे -1 to 1, तो रियल वैल्यू फंक्शन नहीं है, क्योंकि वैल्यू पुट करने पे वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा ना। तो रियल वैल्यू फंक्शन कहने का मतलब कि कुछ ऐसा डोमेन पुट करे कि उसका रेंज रियल में आ जाए। अब आते हैं हम कि अगर कोई फंक्शन fx रियल वैल्यू फंक्शन है क्लोज इंटरवल AB में, तो अगर 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। पहला कंडीशन कि fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा। फिर fx इज डिफरेंशिएबल ऑन AB। डिफरेंशिएबल कब होगा? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको हम लोग आसानी से समझेंगे ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन से। सॉरी ग्राफ, इसको अगर ज्योमेट्रिकल तरीके से इंटरप्रेट करें, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन इंटरवल AB में, मान लीजिए पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। मान लीजिए A है और ये B है। इस इंटरवल में कोई फंक्शन डिफाइन है, उसके बाहर इधर की बात हम नहीं जानते, उधर की बात नहीं जानते। और इस इंटरवल में कोई फंक्शन अगर ऐसे डिफाइंड है, मान लीजिए कोई फंक्शन ग्राफ कर दे यहाँ से यहाँ, ये y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है जो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर यहाँ होगा, तो ये अगर इस कोऑर्डिनेट को हम फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा FA और FA, और ये हो जाएगा B और FB। इस दोनों इंटरवल में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब क्या, बीच में गैप ना हो, ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ, मतलब बिना पेन उठाए अगर कोई लाइन ड्रॉ हो जाए, मतलब ये बेसिकली डिफिनेशन, आधिकारिक डिफिनेशन परिभाषा इसकी नहीं है। मतलब बिना पेन उठाए अगर ये ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाए तो समझ लीजिए कंटिन्यूअस है। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं सब कंटिन्यूअस होते हैं। तो इस इंटरवल में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल क्या होता है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन करने पे
अगर उसमें उसके इंटरवल का वैल्यू पुट करने पे अगर रियल वैल्यू आए तो समझ लीजिए कि डिफरेंशिएबल है। उसको हम बाय द वे एग्जाम्पल से समझाएंगे, लेकिन यहाँ समझते हैं कि ये जो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, इसको तीन तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी नॉन इंटरवल में। जैसे एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ, मान लीजिए a है और ये b है। अगर फंक्शन ऐसे हो, मान लीजिए कि ये a एफ ए हुआ और ये b एफ बी हुआ, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका और ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए a है और ये b है, तो इसमें कोई फंक्शन ऐसे हो जाए, ये भी हो सकता है। इसका कोऑर्डिनेट a एफ ए और इसका कोऑर्डिनेट b एफ बी। तीन तरीके से इसको ज्योमेट्रिक इंटरप्रेट हम लोग कर सकते हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो इन दोनों के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टैंजेंट, बेसिकली एफ डैश डिफरेंशिएशन मतलब क्या, स्लोप, जिसका स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा मतलब क्या, उसका स्लोप 0 होगा। हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब क्या, उसका स्लोप 0 है। तो इस दोनों इंटरवल के बीच में कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट मिलेगा जिससे टैंजेंट ड्रॉ करने पे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब उसका वैल्यू 0 होगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें भी ऐसे हो सकता है, इसमें देखिए एक ऐसे हो सकता है, दूसरा ऐसे हो सकता है, तीसरा एटलीस्ट 1, मैक्सिमम अधिक भी हो सकता है। मिनिमम कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा, तभी रोले थ्योरम वेरीफाई करेगा। बेसिकली रोले थ्योरम यही है। इसको ग्राफिकली एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये दिमाग में रखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, डिफरेंशिएबल कब होगा, तब हम रोले थ्योरम उस पर अप्लाई करेंगे। लेकिन अप्लाई करने के पहले इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर का होल पावर 2। अब हमको इस पे वेरीफाई करना है रोले थ्योरम। वेरीफाई करने का मतलब इन तीनों पॉइंट्स को पहले सेटिस्फाइड करना चाहिए। इंटरवल बेसिकली हमको जानना होगा कि किस इंटरवल में ये वेरीफाई है। पहले इसका इंटरवल नहीं दिया, इसका इंटरवल होना चाहिए यहाँ पे 0 और 1, ठीक है। अब इस इंटरवल में 0 और 1 इंटरवल में वेरीफाई इसको पहले करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और एफ ए इक्वल टू एफ बी है कि नहीं, ठीक है। हम इसको कैसे समझेंगे? सबसे पहले चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस का सीधा से आप समझ जाइए कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा तो कंटिन्यूअस होगा, एक तरीका। दूसरा तरीका, ये जो इंटरवल दिया है 0 और 1, उसके बीच का वैल्यू, चाहे इसको इस दोनों को लेके भी कोई वैल्यू इसमें पुट करेंगे, अगर इसमें हम पुट करते हैं तो रियल वैल्यू आना चाहिए। समझ लीजिए कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसे जनरली समझ लीजिए कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा तो कंटिन्यूअस ही होगा। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, लिख देंगे सबसे पहले, सिंस एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन then therefore it is continuous। पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है। अगर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एफ एक्स इज एग्जिस्ट इन इंटरवल 0 and 1, therefore फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आप ये भी कह सकते हैं पोलिनोमियल वैसे भी, अथवा कोई वैल्यू इसके बीच में कोई वैल्यू इसमें पुट करके देखिए ना, आपको रियल वैल्यू आएगा, मतलब कंटिन्यूअस है। अगर नहीं आता है तो कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। चलिए अब आइए डिफरेंशिएबल है कि नहीं भाई। डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उसके लिए दो तरीका। पहले तो आप समझिए कि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं सब डिफरेंशिएबल होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो डोमेन है उसमें डिफरेंशिएबल होते हैं। लोगारिथमिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। अब ये पोलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, लेकिन आपको समझने के लिए इसका सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे? पहले एफ एक्स इसको ब्रेक कीजिए,
एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स को अंदर डालते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए एफ डैश एक्स, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया। अब इस डिफ्रेंशिएशन के जो वैल्यू में इस इंटरवल का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो देखते हैं रियल वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रियल वैल्यू आ रहा है तो समझिए डिफरेंशिएबल है, रियल वैल्यू नहीं आ रहा है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग के दिमाग में घूम रहा होगा उस समय से कि ये क्लोज इंटरवल लिख रहे हैं आप कंटिन्यूअस के लिए और डिफरेंशिएबल के लिए ओपन इंटरवल लिख रहे हैं, क्यों? इसके लिए डिफरेंशिएशन को ज़्यादा बेहतर समझना पड़ेगा, उसको मैं इस एग्जांपल के बाद समझाता हूँ कि इसमें क्लोज क्यों और इसमें ओपन क्यों। फिलहाल आप ये समझिए कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो लिख देंगे कि सेंस, यहाँ मैं लिखता हूँ सेंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया। थर्ड कंडीशन वो क्या कह रहा है? थर्ड कंडीशन कि एफ ए एफ बी के इक्वल होना चाहिए। ए बी मतलब डैट इज इंटरवल ए डैट इज बी, मतलब इसमें ए के एफ ए रखेंगे मतलब एफ 0 रखेंगे तब भी 0 आएगा और बी की जगह पे 1 रखेंगे तब भी 0 आएगा। मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है इसका मतलब रोले इसमें लगेगा, अप्लाई होगा। देयरफॉर, मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ देयरफॉर एफ डैश सी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया तो एफ डैश सी इक्वल के 0 होना चाहिए, 0 के इक्वल। और जहाँ सी जो है ना इस इंटरवल ए बी में बिलोंग करना चाहिए, वेयर, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ कि वेयर सी बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। ठीक है, तो सी कैसे निकालेंगे? आपने जो एफ डैश निकाली है उसमें एक्स जगह पे सी पुट कर दीजिए। आपने एफ डैश एक्स निकाला है ना, तो यहाँ 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस सी प्लस 1 इक्वल टू 0। सी कॉमन, 3c कॉमन लेंगे, c माइनस 1, इसमें माइनस 1 कॉमन लेंगे, c माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो c का वैल्यू 1 और एक 1/3 आएगा। ठीक है, अब c का वैल्यू 1/3 आ गया तो देखिए उसमें 1/3 दोनों के बीच में है कि नहीं, ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? 1/3 एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली क्लोज इंटरवल होना चाहिए। हाँ यस, क्लोज इंटरवल होना चाहिए। ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, सी का वैल्यू 1 है, ये दोनों के बीच में आना चाहिए। तो दोनों के बीच में ना आएगा, इसको हम छांट देंगे तो सी का वैल्यू 1/3 बिलोंग कर रहा है, सी बिलोंग कर रहा है 0 और 1 में, क्योंकि सी का वैल्यू 1/3 है। ठीक है, तो मेरे का ये वेरीफाई हो गया कि नहीं? अगर बीच में नहीं आता तो रोले थ्योरम वेरीफाई नहीं होता। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे और किसी भी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को बनाइए और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए और कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और समझाना है अभी, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल क्यों होता है डिफरेंशिएशन में और कंटिन्यूअस में ओपन इंटरवल क्यों होता है, ये समझना है। अब हमको ये समझना था कि डिफरेंशिएबल क्यों ओपन इंटरवल में और कंटिन्यूअस क्यों क्लोज इंटरवल में। सबसे पहले इंटरवल आप पढ़े होंगे ऑलरेडी सेट थ्योरी में, क्लोज इंटरवल कब होता है, ओपन इंटरवल कब होता है। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। x 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, मतलब अगर इसका इंटरवल लिखें तो ये हो जाएगा 3 और 7। क्लोज की ओपन, क्योंकि ये दोनों में इक्वल का साइन नहीं लगा है, इक्वल का साइन नहीं लगा है तो ये क्लोज इंटरवल हो गया। अगर ऐसे लिखा रहता 3 ऐसे लिखा रहता तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल होता है और ये ओपन इंटरवल होता है। अब हमको ये समझना है कि डिफरेंशिएबल क्यों ओपन इंटरवल में। ये हुआ क्लोज इंटरवल और ये हुआ ओपन इंटरवल। ठीक है, इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएबल जो होता है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, माने कोई फंक्शन का ग्राफ है तो डिफरेंशिएशन मतलब कि उसके इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है और इसका यहाँ पे पॉइंट है 3, ये 1 2 3 1 2 3, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन मतलब इसका एक ही स्लोप हो,
एक पॉइंट पे एक यूनिक स्लोप होता है, उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। तो अगर ये क्लोज इंटरवल कब होगा और ओपन इंटरवल कब होगा, ये हमको समझना होगा। ओपन इंटरवल मतलब कि इंड पॉइंट उसका नहीं है। अगर इंड पॉइंट रहता तो इस पर बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, जबकि डिफरेंशिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि उस पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये ओपन इंटरवल देता है। क्लोज इंटरवल देता तो इंड पॉइंट हो जाता, और इंड पॉइंट हो जाता तो बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग अगली बार दूसरी कक्षा में इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। तत्काल आप लोग इसको देखें और बनाएं। अगर कोई एग्जाम्पल बना के देखिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप मुझे कमेंट करें।